बीपीएससी 17वीं में थर्ड रैंक लाने वाला बच्चा दो लाइन लिखा हुआ है, उसकी कॉपी भी बाहर आ गई है। दरोगा का परीक्षा में धांधली हुआ है, उसको निरस्त किया जाए। इन पांचों मुद्दा को सरकार अगर नहीं मानती है तो हम लोग मर जाने तक आंदोलन फिर करेंगे। लाठी डंडा खूब चलता है बिहार में। लाठी डंडा चले, मार के मुँह आते, लेकिन नौकरियां देते। आप कोचिंग छोड़ के यहाँ अनशन पे रहेंगे, क्या करेंगे जब बच्चे का वैकेंसी निकल ही नहीं रहा है, धांधली हो रही है, तो पढ़ा लिखा के हम लोग क्या करेंगे? फिर बैठेंगे। कई छात्र अभी बोल रहे थे कि यहाँ सबका रेट तय है, मतलब बिहार पुलिस बनना है 5 लाख रुपया दीजिए, दरोगा बनना है 15 लाख रुपया दीजिए, बीपीएससी में अफसर बनना है 50 लाख रुपया दीजिए। वाकई में चोरी होती है इस तरह की? निश्चित 100% चोरी नहीं होती, लेकिन बहुत सारा लड़का ऐसा है जो कि पैसा के बल पर अपने आप को पढ़ता भी नहीं है, पैसा के बल पर रिजल्ट दे रहा है। दिल दिया एतवार की हत्ती, दिल दिया एतवार की हत्ती, जान दिया तेरे प्यार की हत्ती, मर गए हम खुली रही आंखें तेरे इंतजार की हत्ती। ऊपर नीचे अपने ही सरकार है, फिर भी ये हाल हो गया। याचना करते करते 18 साल हो गया। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि अपनी सहमति इस प्रस्ताव पर जता दीजिए। लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा का आयोजन कब से होगा, हम लोगों को बता दीजिए। दिल्ली के जंतर मंतर पे जेएनजी के सफल आंदोलन के बाद पूरे देश में जो छात्र हैं उनमें एक अलग एनर्जी आ गई है। वो अपने हक अधिकार के लिए सरकार के खिलाफ बैठ रहे हैं। पटना के गर्दनीबाग में है, जहां 70वीं बीपीएससी को रद्द कराने के लिए आमरण अनशन पे शिक्षा सत्याग्रह 2.0 की शुरुआत हो गई है। पिछले 5 दिन से ये लोग अनशन पे बैठे हुए हैं। गुरु रहमान छात्रों के समर्थन में यहाँ बैठे हुए हैं। दरोगा गुरु से पूरे देश में फेमस है गुरु रहमान सर। क्या मांगे हैं मुख्य? देखिए, मुख्य मांगे हैं कि एडीओ परीक्षा में जो धांधली हुई थी वो हुआ 18 साल से लाइब्रेरी का परीक्षा नहीं हुआ है। आपको इंटर स्तरीय परीक्षा 3 साल से नहीं हुआ है। बीपीएससी 17वीं में थर्ड रैंक लाने वाला बच्चा दो लाइन लिखा हुआ है, उसकी कॉपी भी बाहर आ गई है। दरोगा का परीक्षा में धांधली हुआ है, उसको निरस्त किया जाए। इन पांचों मुद्दा को सरकार अगर नहीं मानती है तो हम लोग मर जाने तक आंदोलन फिर करेंगे। और हमको तो लगता है कि सारी की सारी परीक्षा की जो आयोग है वो किसी न किसी माफिया के हाथ से बिक गए हैं। उन पर जब तक अंकुश नहीं लगाता है, अंकुश सरकार नहीं लगाती है, तब तक हम लोग संघर्ष करेंगे। कई छात्र अभी बोल रहे थे कि यहाँ सबका रेट तय है, मतलब बिहार पुलिस बनना है 5 लाख रुपया दीजिए, दरोगा बनना है 15 लाख रुपया दीजिए, बीपीएससी में अफसर बनना है 50 लाख रुपया दीजिए। आप चूंकि दरोगा बनाते हैं बच्चों को, तो आपको क्या एनालिसिस है इस पे? वाकई में चोरी होती है इस तरह की? निश्चित 100% चोरी नहीं होती, 100% तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सारा लड़का ऐसा है जो कि पैसा के बल पर अपने आप को पढ़ता भी नहीं है, पैसा के बल पर रिजल्ट दे रहा है। तो निश्चित रूप से हम लोग को भी अफसोस लगता है, बच्चों को भी अफसोस लगता है। अब देखिए ना, दरोगा में 80 नंबर लाने वाले बच्चे का नहीं हुआ है और 65 नंबर लाने वाले का बच्चे का हो गया है। तो ये किस बात का परिचय है? गलत हो रही है, इसे इनकार नहीं किया सकता। 70वीं बीपीएससी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बीपीएससी जब वहाँ पे झारखंड में भी प्रदर्शन किया बच्चों ने, क्या बिहार में वाकई में धांधली हुआ बीपीएससी में? 100% धांधली हुई है, वरना सब लोग बच्चे भूखे प्यासे बैठे और हम लोग आगे क्यों बैठेंगे? सरकार से हम लोग की दुश्मनी नहीं है, लेकिन एक व्यवस्था करप्ट हो गया है, उसके विरुद्ध हम लोग। अभी बगल में TRE 4 वाले बच्चे ही बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि एक ही एग्जाम होना चाहिए, कट ऑफ में क्या बोलते हैं उसको, निगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। 2 साल से वो लोग इंतजार किया था नोटिफिकेशन आया। देखिए, हम बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। TRE 4 वाले के साथ आप TRE 1, TRE 2, TRE 3 एक जैसा लिए, इलेक्शन था, और TRE 4 2.5 साल हो गए। आपने क्या कर दिया कि डबल परीक्षा कर दिया, आपने क्या कर दिया कि निगेटिव कर दिया गया। ये परीक्षा को टालने मात्र का है और कुछ नहीं है। बिल्कुल उनकी डिमांड सही है, सरकार को झुकना होगा। जेएनजी का आंदोलन दिल्ली में हुआ, धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, सरकार झुकी। क्या लगता है कि यहाँ सरकार झुकेगी? सरकार को झुकना ही होगा। सरकार बनाते हम लोग हैं तो झुकाएंगे भी हम लोग, क्योंकि हम लोग की मांग जिन्होंने। लेकिन उधर से भी रिएक्शन आना शुरू हो गया। एक तरह से जो पावर प्रेशर पॉइंट बना सीजेपी, उसके जो प्रवक्ता हैं अभिषेक रांगा साहब, उनको राजस्थान में स्कूल जांच करने के लिए गए थे, उन पे हमला हो गया। अभिजीत दीपके पर हमला हो गया। अब तो उधर से भी हमला होना शुरू हो गया। कैसे देखते हैं? कोई हमला करे, हम लोग को हम लोग मर भी जाए, अगर बच्चों के हक में मरना भी पड़े तो गुरु रहमान पहले तैयार था, तैयार है, तैयार है। आप कोचिंग छोड़ के यहाँ अनशन पे रहेंगे, क्या करेंगे जब बच्चे
का वैकेंसी निकल ही नहीं रहा है, धांधली हो रही है, तो पढ़ा लिखा के हम लोग क्या करेंगे, फिर बैठेंगे। तो क्या लगता है पूरे देश में अब शिक्षा को लेकर बहस हो गई है जब से जंतर मंतर पे प्रदर्शन हुआ? अब पूरे देश में आंदोलन होगी और पूरे देश का आंदोलन ये 1974 के संपूर्ण क्रांति का याद दिलाएगा। हालांकि मैं 1974 में नहीं था, मैं 1978 का जन्म हुआ है, लेकिन 1974 की क्रांति को हम लोग याद दिलाएंगे। एक लास्ट सवाल लेंगे सर, अब जेन अल्फा जो छोटे छोटे बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल के, वो आवाज उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक मीडियम में पढ़ाई करवाओ, अंग्रेजी में प्राइवेट में होता है, अमीर बच्चा पढ़ता है, तो हमको भी बिहार के सरकारी स्कूल में अंग्रेजी में पढ़ाओ, एक समान शिक्षा करो, कैमरे लगवा दो, अच्छी गुणवत्ता पर पढ़ाई हो। जेन अल्फा को लेकर क्या सोच रहे हैं? अल्फा बेचारे बिल्कुल मासूम है, उनकी बात माननी चाहिए। सरकार मांग नहीं मानती है तो फिर 1 करोड़ रोजगार देने की बात, सबको शिक्षा देने की बात गलत है, बेतुकी है। उनके साथ एक तरह से अन्याय हो रहा है ना, गरीब बच्चों के साथ। 100% अन्याय हो रहा है, यानी कि अब ये आपको समझ जाइए कि पुरानी सामंतवादी व्यवस्था थोपी जा रही है। मतलब जो जेन अल्फा कह रहा है सर, एक मीडियम हो, अमीर का बच्चा अंग्रेजी मीडियम पढ़ता है, गरीब बच्चा को हिंदी मीडियम पढ़ा रहे हैं। हाँ, ये गलत है, गलत है। इसमें दोनों में आगे जब बढ़ते हैं तो बेचारे दोनों में आसमान जमीन का अंतर हो जाता है। और बेचारे सिपाही के लिए मरते हैं, वो कोई आईएएस के लिए मरता है। तो दोनों को अगर समान शिक्षा पद्धति की बात नहीं होती है तो फिर कैसी आजादी, कैसा लोकतंत्र, ये सामंतवादी व्यवस्था थोपने का प्रयास। आपका क्या डिमांड है? 18 सालों से लंबित लाइब्रेरियन का मामला है, अभी तक इसकी बहाली नहीं हो पाया है। सम्राट चौधरी बोलते हैं कि हम 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, 15 अगस्त को बोले हैं अभी गांधी मैदान में। और शिक्षा मंत्री बिहार देश के अलग अलग राज्यों में जाकर बोल रहे हैं कि हम शिक्षा का आकलन कर रहे हैं, तो उनको वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है कि शिक्षकों से पहले लाइब्रेरियन की वहाँ पर नियुक्ति किया गया है, क्योंकि बिना लाइब्रेरियन का शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। उनके हरकतों से हमें एक शायरी याद आती है कि दिल दिया एतवार की हत्ती, दिल दिया एतवार की हत्ती, जान दिया तेरे प्यार की हत्ती, मर गए हम खुली रही आंखें तेरे इंतजार की हत्ती। ऊपर नीचे अपने ही सरकार है, फिर भी ये हाल हो गया, याचना करते करते 18 साल हो गया। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि अपनी सहमति इस प्रस्ताव पर जता दीजिए। लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा का आयोजन कब से होगा हम लोगों को बता दीजिए। हम सही बोल रहे हैं, क्योंकि लाइब्रेरियन के सर बहुत जरूरी है। 18 साल से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। 18 साल से कितना लोगों का तो उम्र खत्म हो चुका है। हम लोग चाहते हैं कि ए स्टेट के साथ, जो बिहार में भी ए स्टेट चालू है, इसी के साथ लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा का भी आयोजन कर दिया जाए, क्योंकि बिना लाइब्रेरी का शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। जब बहाली ही नहीं निकालनी है तो लाइब्रेरी को बंद कर दीजिए आप, फिर इस कोर्स को बंद कर दीजिए। बच्चे जो इस कोर्स को कर रहे हैं वो 18 साल से फंस गए हैं एक तरह से। 18 से बाहर जाने पर लोग सोच रहे हैं कि कैसा विद्यालय है बिहार में, वहाँ पर लाइब्रेरियन नहीं है। अब बोल रहे हो कि तुम लोग की वहाँ पर नौकरी की बौछार है। 18 वर्षों से लंबित मामला है, सरकार को तो शर्म आनी चाहिए। केवल अपने से अब मुंह बड़ाई सब कर रहा है। बाहर के राज्यों में बिहार का बहुत थुथु हो रहा है शिक्षा के मामले में। सर यदि सरकार बात नहीं मानती है तो क्या करेंगे? सरकार बात नहीं मानती है तो रोड पर उतरेंगे, अगर उससे भी नहीं होगा तो आत्मदाह करेंगे। ये बहुत बड़ी हम लोग की मांग है और हम लोग मरेंगे और आत्मदाह करना होगा। तो मैं सबसे पहले करूंगा, देखते हैं सरकार क्या करती है। लाठी डंडा खूब चलता है बिहार में। लाठी डंडा चले, मार के मुआ दे, लेकिन नौकरियां दे दे, नौकरी दे दे। नौकरी ना मिलना भूखे मरने से अच्छा है कि लाठी डंडा से मर जाए। कई बच्चे बोल रहे थे कि नीतीश कुमार की याद आ रही है, इतना नहीं सहना पड़ता नीतीश जी रहते तो। हाँ बिल्कुल, नीतीश कुमार ध्यान देते थे और सम्राट चौधरी को पता नहीं क्या हो गया, ये बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे। मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहे। गुरु रहमान है, काफी फेमस है, दरोगा गुरु के नाम से पूरे बिहार में जाने जाते हैं। ये अनशन पे बैठ गए हैं, कई बच्चे अनशन पे हैं, भूखे प्यासे हैं। गुरु रहमान भी कह रहे हैं कि भूखे प्यासे मर जाएंगे, आत्मदाह कर लेंगे, नहीं तो सरकार इनकी बात को सुने, बीपीएससी को रद्द करे, बहालियां निकाले। को लेकर आप एक्टिविस्ट